वो शर्मैया थी, वो तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। ये जो भी उसके बारे में बकवास कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं करेगा। गंदे यूट्यूबर्स ये जो टैडी साहब पे लोगों को इल्जाम लगाते हैं कि टैडी साहब लड़कियां में नहीं, इन्वॉल्व नहीं, थी, नहीं, उनकी बकवास हमसाई करते हैं, हैं, वो बकवास दुआ इस करते चीज की हैं। 15 साल ये दुनिया का काम ही यही है कि लोगों के ऊपर मरने के बाद गंदगी फेंके, इनको अपनी मौत भूली हुई है। अब क्या 5 लाख की कोई बात है, दिया भी तो क्या दिया है, ये बहुत शर्म की बात है। और ऊपर से कह रहे हैं जी, हर बंदे इंटरव्यू में एंड ते कह रहे हैं देखो जी मस्ताना मरिया ते जो है यार, वो मरिया ते जो वो भी जिवें अल्लाह ने लिखी उंजी होया, कोई मस्ताने ना वखरा हो गया। बात मेरी इज्जत ही है सब कुछ, जो लोगों ने नहीं रहने दी, मरे हुए को भी नहीं छोड़ रहे। वो तो इतना नेक बच्चा था, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। कि हर्चे की खबर चलाएगी, हुकूमत से इमदाद मांगेगी, तो बड़े वो गुस्से में आ रहा था। बड़े मैंने हारिस ने अपने बेटे को खिलाया है, तूने मेरा ये क्यों दिया है, तू मेरा घर भेज दे, मेरी गाड़ी भेज दे। काफी भाइयों को उसने अपने घर पे रखा हुआ था, सबके खर्चे उठाए हुए थे, मुझे कसम है कोई नहीं रखता। एक टाइम का खाना नहीं देता, उसकी बहनें आती थी, उसके बच्चे आते थे, उनको खाना पीना सब कुछ। अमल कहता है डीएसपी के पास जाना है कि एसपी के पास, मैंने कहा नहीं बेटा कहीं नहीं जाना। 3 साल के बाद मेरी गाड़ी मिल गई, दुआ उनके कबूल हो गई। हाँ, मुझे आके मुबारकबाद दी, कहता देखा ना आपकी गाड़ी मिल गई। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं तारिक टैडी साहब की रहायश के बिल्कुल बाहर। तो हमारे साथ उनके हमसाये मौजूद है। कहते हैं जनाब, हमसाया जो होता है वो रिश्तेदार और बहन भाइयों से बढ़ के भी होता है, क्योंकि घर के तमाम राज बेत हमसाया ही जानता है। अगर आप दुख और तकलीफ में है तो हमसाया ही होते हैं जो सबसे पहले आपके पास पहुँचते हैं। तो ये उनकी हमसाइयाँ जनाब, इनसे पूछूंगा टैडी साहब आखिरी वक्त बड़ी अजियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे, तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी, कौन कौन से लोग उनकी जो है हाल चाल पूछने के लिए आते थे, और इन्होंने कितना किरदार अदा किया हमसाया होने के नाते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो जी, वो तो हमारा बच्चा था, हमने कोई उसके साथ वो नहीं, अल्लाह करता है जो करता है। एक जो है इफ्तिखार ठाकुर, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, वो आता था उसके घर, लेकिन वो तारिक टैडी बजाते खुद बहुत नाइस और बहुत अच्छा, और देव अल्लाह के नाम पे देने वाला, और लोग गरीबों की मदद करता था। उसकी किसने क्या मदद करनी है, वो तो खूब गरीबों को देता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तो मैं कितने साल से आप उनके साथ? 15 साल से बेटा, 15 साल से हम इधर हैं। लोगों के लिए तो बहुत बड़े स्टार्स थे वो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भाइयों वाला साहब था, भाइयों वाला बच्चों वाला साहब था। मैं कोई परेशानी होनी उसने आ जाना, भाई मुझे बताओ मैं किसी काम आ सकता हूँ। इतना नाइस बच्चा, उसको कोई फनकारी का गुमान नहीं था, कोई उसमें प्राउड नहीं था, वो बिल्कुल एक सादा सा और अच्छा इंसान था। यानी कि मोहल्ले में छोटे छोटे मसले मसाइल होते थे, वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें आते थे। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तो यही कहूंगी, देखो बेटा कोई मरता है ना जब, तब आके उसको देखो, या बीमार होता है तब आके देखो, बाद में आके इंटरव्यू करने, मरे हुए को आके उछालना जी वो ये था वो था, नहीं नहीं। अल्लाह ने सबको एक दिन ऊपर बुलाना है, तौबा करे और अल्लाह से डरे, और कभी भी किसी के लिए गलत बातें ना निकाले। वो तो इतना अच्छा इंसान था कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। अच्छा जी, तारिक टैडी साहब की बेगम तो फोत हो चुकी है पहले, और दूसरी के उनका मसला था, तो वो उनके घर में डॉक्टर कहते हैं इनको जिगर का मसला इसलिए पड़ा कि घर के बाहर का खाना खाते थे, तो घर में वो खाना कौन बनाता था उनको जब मुश्किल टाइम उनको सुना था उनकी तबीयत खराब भी ख्याल आ गया है ते इन्ने साल जो पहले बेचारा घर ਉਹਦੇ बीवी सी खाना बनाती सी, या जो एक बीमारी अल्लाह वालों आंदी है बेटा, देखो डॉक्टरां ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ठीक है। एक बीमारी ਉਹਨੂੰ लगनी सी, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ गई बेचारे ने। हमने सुना कि जनाजे में लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके रिश्तेदार आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, आपने कौन सा ऐसा काम किया था कि जनाब? बेटा तारीफ अल्लाह की है, इंसान की कोई तारीफ नहीं। बिल्कुल बेशक सही फरमाया, लेकिन वो आपसे मोहब्बत का इजहार हमारे साथ बहुत अच्छा था, हम उसके साथ हम उसको अपने बच्चों की तरह समझते थे, लेकिन वो उसने मेरी तारीफ की है, अल्लाह उसको अजर दे, खानदानी है वो, हलाली बच्चा है। उसने मेरी बात की है कि जी मेरी माँ है या मेरी बहन है, तो मैं उसको भाई समझती थी। हमारी गाड़ी चोरी हुई, वो आ गया कि हाँ आज जी थाने चले, ये करे। मैंने कहा नहीं बेटा हमने नहीं देखा किसने चुराई है। कहता अच्छा अल्लाह करेगा आपकी गाड़ी मिल जाएगी। हमारे लिए इतना ही बहुत था कि मोहल्लेदार था, उसी टाइम ऑन द स्पॉट पे आपके पास आया, आपके दुख में शामिल हुआ। हाँ दुख में शामिल। कहता है डीएसपी के पास जाना है कि एसपी के पास, मैंने कहा नहीं बेटा कहीं नहीं जाना। 3 साल के बाद मेरी गाड़ी मिल गई, दुआ उनके कबूल हो गई। हाँ, मुझे आके मुबारकबाद दी, कहता देखा ना आपकी गाड़ी मिल गई। मैंने कहा देखो बच्चे किसी का नजायज नाम नहीं ले लिया, तो अल्लाह ने हमें गाड़ी दिला दी वापस। जी मुझे ऐसा तारिक टैडी साहब बड़े बड़े जो थे ना, वो अपने सेल्फ वाले बंदे थे, अपने जात के अलावा सुनते नहीं थे। उनकी जब बीमारी का मसला पड़ा तो काफी लोगों को उसने अपने घर पे रखा हुआ था, सबके खर्चे उठाए हुए थे, मुझे कसम है कोई नहीं रखता। एक टाइम का खाना नहीं देता, उसकी बहनें आती थी, उसके बच्चे आते थे, उनको खाना पीना सब कुछ।
उन्होंने कभी ये नहीं कि कि बड़े सही दिल बंदे बड़ा थे वो। सखी दिल। अब देखें अभी ईद पे उसने 2 गायें दी है, कौन कहता है वो ऐसा था वैसा था, वो तो बड़ा नेक इंसान था। जी सुनने में ये भी आया कि जब उनके खर्चे की खबर चलाई गई, हुकूमत से इमदाद मांगी तो हाँ, बड़े वो गुस्से में आ रहा था। बड़े गुस्से में आके उसने अपने बेटे को कहा मैंने सारी जिंदगी लोगों को खिलाया है, तूने मेरा ये क्यों दिया है, तू मेरा घर बेच दे, मेरी गाड़ी बेच दे, मेरे साथ ऐसा कोई बात, मेरी इज्जत ही है सब कुछ जो लोगों ने नहीं रहने दी, मरे हुए को भी नहीं छोड़ रहे। वो तो इतना नेक बच्चा था, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। अल्लाह उसको आगे का भला करे। जो उसका बाकी उनके साथी अफराद यहाँ पे आए हैं और बड़े वो रोए हैं, उनके दुख में शामिल हुए हैं, तो इनको तो क्या उसका बेटा बताता है कि जी उधर हॉस्पिटल आते रहे हैं, लेकिन इस घर में मैंने उसको देखा था इफ्तिखार ठाकुर को। जो बात है इंसाफ की। ठाकर साहब इसके दुख में बराबर का देखो बेटा सबको छोड़ो, हमारी हुकूमत को चाहिए जब कोई फनकार या कोई जो भी मुस्तहिक होता है चुप करके उसकी मदद करे, ना कि उसको डंडोरा ना पीटे, उसकी भी कोई इज्जत होती है। अब क्या है 5 लाख की कोई बात है, दिया भी तो क्या दिया है, ये बहुत शर्म की बात है। और ऊपर से कह रहे हैं जी हर बंदे इंटरव्यू में एंड ते कह रहे हैं वेखो जी मस्ताना मरिया ते जो है यार वो मरिया ते जो वो भी जिवें अल्लाह ने लिखी उंजी होया, कोई मस्ताने ना वखरा हो गया। एडे बंदे इन्ने अटैकां ना मरदे ने, उन्हां नूं नहीं तुसीं जाके पुछदे। बाकी तारिक टेडी बहैसियत इंसान भी बड़े अच्छे थे, बहुत हमसाए अच्छे, बड़े अच्छे थे। आपने बहुत कहा अच्छे। खुश थे कि आपको अल्लाह पाक ने अच्छे हमसाए दिए हुए हैं। बहुत अच्छे बेटा, मेरा तो उसका बेटा भी हमारी बड़ी इज्जत करता है और तारिक टेडी भी हमारी बड़ी इज्जत करता है। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, मेरी तो ये दुआ है, मैं तो उसके लिए दुआ करूंगी। उस जैसा इंसान मैंने नहीं देखा, हमने भी मरना है ना, किसी की गलत बात करो, अब तो वो मर गया, अब तो उसका पीछा छोड़ दे, इतनी तो क्या बिगाड़ा उन्हें किसी, वो तो बेचारा हंसाता गया है। तो अब वो सुन रहे हैं कि जो लोग उसकी बातें करें कि उसको कितनी उसकी रूह को तकलीफ हो रही होगी, क्यों कर रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं है ना जी माजी बाकी तारिक टेडी साहब के बारे में लोगों ने ये र्यूमर से फैलाया कि तारिक टेडी साहब जनाब आला बड़े कोई अपने गलत सोसाइटी में पड़ गए हुए थे। नहीं 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 नहीं, वो बहुत नेक था, हम उसको खुद देखते थे, काम से घर आता था, घर से काम जाता था, कोई उसके घर में कोई ऐसी बात नहीं, मोहल्लेदार को क्या नहीं पता होता। परवरिश उन्होंने और अकेले अपने पाली बच्चे है। को उसने ऐसे पाला जैसे एक माँ पालती है। अच्छा जी, आपने देखा 15 साल जिंदगी में अपने बेटे को स्कूल भेज रहे हो, कॉलेज भेज रहे हो उनको? सबके था, हमने देखा अपने बच्चे जब हमारे जाते हैं वो बच्चा भी जाता था, ऐਵੇਂ तो नहीं उस बच्चे ने इतनी खिदमत की अपने बाप की। अगर बाप केयर ना करता होता तो वो करता, ये सब बकवास है। यानी कि टेडी साहब की जुबान बड़ी मिठास थी, उनकी जुबान में, और ऐसी अल्लाह पाक ने उनके बेटे के ज़बान में मिठास डाली, बड़ी मिठास। वो बच्चा उसको ये जरा गुमान नहीं कि मैं तारिक टेडी का बेटा हूं। कभी माँ जी आपने मैम कभी आपने देखा नहीं कि टेडी साहब तो घर में अकेले ही होते थे, तो कभी अपने बच्चे के लिए वो खुद सेंसिटिव हुए हो, आपसे पूछा हुआ कि जनाब कि कौन से स्कूल में दाखिल करवाऊं, कौन सा कॉलेज अच्छा है? बंदे को वो बार बार कह रहा है कि मेरे बाद मेरे सोनू का ख्याल रखना। वाह बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ते, तो वो पढ़ता था। अब तो वो उसको लेके जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन अल्लाह ने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ था उसका जाने का, वो चला गया। अल्लाह उसके बच्चे के लिए प्रॉपर आपके मुताबिक जैसे एक वालिद घर में टाइम देता है वैसे वो घर में टाइम देते थे, बस आर्ट स्टेज के लिए गए और वापस आ गए। बिल्कुल हमने ऐसा ही देखा है। पे वो लोग जो अल्लाह माफ करे कुछ गंदे यूट्यूबर्स जो टेडी साहब पे इल्जाम लगाते हैं कि टेडी साहब लड़कियां में इन्वॉल्व थी, उनकी हमसाई हैं, वो दुआ इस चीज की 15 साल तक दुनिया का काम ही यही है कि लोगों के ऊपर मरने के बाद गंदगी फेंके, इनको अपनी मौत भूली हुई है। तारिक टेडी की जूती जैसा इनका मुंह नहीं है, वो बहुत शरीफ बच्चा था और नेक इंसान था। लोगों का काम ही यही है कि जो बदनाम होते हैं उनके साथ बात नहीं करते। मैम कभी हमसायों ने कभी आपने या किसी और ने कभी यहाँ पे टेडी साहब हमारे लिए कोई मजाक पान करें, कोई जुगत नहीं, कभी भी नहीं, बहुत अच्छा इंसान। ऐसे सलाम करना, सलाम माँ जी, सलाम बाजी कह के निकल जाना, आंखों में उनकी शर्म ना हाँ आंखों में बहुत शर्मैया थी। वो तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। ये जो भी उसके बारे बकवास कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं करेगा। नाज़रीन तारिक टेडी साहब को अल्लाह से जन्नत में करवट करवट मुकाम अता फरमाए। देखें जी सबसे खूबसूरत निशानी क्या होती है, मोहल्लेदार अगर आपकी गवाही दे देना कि ये इंसान अच्छा था या बुरा था, इसका मतलब है कि वो बंदा वैसे ही था। बेटा जब से फौत हुआ है ना हमारे घर में, इसी तरह जैसे हमारा घर का फर्द, और मैं बाहर नहीं निकली, लेकिन मैं नहीं निकली ना मैंने कोई इंटरव्यू, लेकिन अब मेरा दिल दुख है तो मैं बाहर आई हूँ और मुझे अल्लाह ताला माफ करे, क्योंकि मैं कोई इंटरव्यू में मैं नहीं करती। मेरे बच्चों ने भी कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, मैंने कहा नहीं बेटा हमारा हमसा है, हक की बात मैं करूंगी और मैं एक दफा इंटरव्यू दूंगी,
जो मर्जी हो जाए। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगर आप अच्छे हैं तो लोग भी आपके हक पे बाहर निकलते हैं और बिल्कुल। इसकी जिंदा मिसाल ये, हम तो यहाँ पे टैडी साहब के घर में यहाँ पे आते हैं ज़ाहिर ताज़ियत के लिए, लेकिन यहाँ पे ये बाहर आई, उन्होंने बताया कि मैं टैडी साहब का एक पॉजिटिव पहले बताऊंगी आपको जो बहुत शायद कोई ना nice, बता सके। बहुत अच्छा बच्चा। सबसे जो पॉजिटिव चीज़ उनकी आंखों में हया थी हया थी। कि इतने बड़े स्टेज के अदाकार थे, इतने अदाकारों के साथ वो काम करते, लेकिन उनकी आंखों में अल्लाह पाक ने शर्म और हया बेशक। लोगों को लिए इज्जत रखी। ये शायद उनके बख्शिश का जरिया बने। आमीन। अपने इस मेज़बान को इर्तिज़ा भट्ट को, हमारी मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह उसको जन्नत आखिर में जगह आप दे। टैडी साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूंगी बेटा, मरे हुओं को बख्श दो, जिंदा के लिए तो आप बड़ी गंदगी करते हो, मरे हुओं को ना करो, और जितना हो सके उनके लिए कुल शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी रुआ को दे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।